चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। रोज डे, वैलेंटाइंस डे का पहला दिन। आज हर एक तिराहे पे, चौराहे पे, रेस्टोरेंट में, क्लब्स में, हर जगह एक नई कहानी जन्म ले रही है। कहीं नई ले रही है तो कहीं जो कहानी चल रही है उसका कोई पड़ाव चल रहा है। उन्हीं कहानियों में से आज मैं सुरभि सिर्फ इश्क से लेकर आई हूँ आपके लिए रिदान और चित्रा की मोहब्बत की कहानी। ये लोग अपना रोज डे कैसे मना रहे हैं, आइए चलते हैं इनके घर। अरे रिदान, गुलाब क्यों? तुम्हारे लिए मेरी गुलाब। रिदान, अब तुम्हें लग रहा है कि मैं आज शुक्रिया पेश करूंगी? यूं ही बगिया की खूबसूरती से लाल रंग हल्का कर आए हो और लग रहा है कि मैं शुक्रिया करूं? अब इसे तोड़ लाओ ना, जाके फ्लास्क में रख दो, वो पानी वाला जिसमें और फूल पहले से रखे हैं। अरे साहिबा, खुदा का शुक्र अदा करो कि हमारी बगिया में इतने गुलाब खिल रहे हैं। बाजार में तो आज गुलाब की कीमत ऐसे आसमान छू रही है जैसे एमआरएफ के शेयर का प्राइस ले लेगी। और मोहब्बत का महीना है तो बनता है इतना तो। अरे क्या सोच में पड़ गई? लगा तो दिया, रख तो दिया पानी में। रिदान, मोहब्बत के मायने बदल से नहीं गए हैं दुनिया के लिए। इजहार के तरीके बदले हैं, इकरार करना दुनिया को याद करना पड़ रहा है। तभी तो गुलाब देने को एक दिन मुख्तसर करना पड़ रहा है। हफ्ता 4 दिन या महीने से किया जाए तो चले भी, यहाँ तो साल में से एक दिन अदा हो रहा है। कैसी सी दीवानगी है ना, मुझे नहीं रास आ रही। मोहब्बत का हफ्ता कहते हो और मोहब्बत ही नहीं हो रही तुमसे। मैं ये नहीं कह रही कि इस मोहब्बत के जश्न को मनाना छोड़ दो। मैं ये भी नहीं कह रही कि इस एक दिन गुलाब अपने उनको देना छोड़ दो। लेकिन हाँ, गुलाब को या अपने गुलाब को पूरे साल में से सिर्फ एक दिन मुख्तसर करना तो कहीं का इंसाफ नहीं है ना। और रिदान, दूसरी तरफ तुम्हें नहीं लगता कि ये मोहब्बत का जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते में कुछ देकर मोहब्बत का इजहार हो रहा है, ये वो जाने देने वाला प्यार है? मतलब कि आपने कोई चीज उन्हें मोहब्बत का नाम लेकर दी, उस चीज के फना होते ही वो एहसास फना हो गया। कहाँ ये मोहब्बत है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो चित्रा, लेकिन मेरा गुलाब देना महज तुम्हें एक चीज अदा करना नहीं था। खैर, तुमने तो पकड़ा भी नहीं। मतलब? अच्छा, एक काम करो, ये लो गुलाब। हाँ, पकड़ लिया मैंने। अच्छा सुने, इस गुलाब को तुम्हें पेश किया जाए तो सबसे पहले आप कौन सा हिस्सा चुनेंगी? अरे, अब तुम्हें खूबसूरत फूल को तोड़ना भी है? चित्रा, कभी तो सुन लिया करो ना, हमेशा माहौल खराब करने की आदत सी हो गई है तुम्हें। अच्छा ठीक है, ये सबसे खूबसूरत हिस्सा, बिल्कुल तुम्हारी तरह महकता हुआ। ये लाल रंग की पंखुड़ियां, अब ये पत्तियां, अब ये नुकीला सा छोटा कांटा बिल्कुल तुम्हारी नाक जैसा। अब बचा ही क्या है, ये गुलाब की डंडी, ये भी दे दो, ले लेती हूँ। लेकिन क्या है ये, क्या कर रहे हो? तुम भी ना कभी बच्चे बन जाते हो रिदान। चित्रा, इस गुलाब को क्यों ना जिंदगी समझ लिया जाए? इस गुलाब को महज एक गुलाब का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सब, ये ना समझकर ये समझा जाए कि आप पूरी जिंदगी उन्हें अदा कर रहे हो। कैसे? हमारे साथ के जज्बातों के अध्याय समझ लिए जाएं। ये गुलाब, ये हिस्से, ये जो पंखुड़ियां हैं ना, ये वो सारी खुशियां हैं, ये वो सब रंग हैं जो हम एक दूसरे के साथ जीते हैं, जिनकी वजह और हकदार तुम हो। ये कांटे, वो सारे गम और मेरे दुख जिनकी तुम ताउम्र हकदार हो, मेरे साथ हो। और ये तना जिसे तुम कह रही थी कि अब बचा ही क्या है। आखिरी का ये हिस्सा हमारी एक दूसरे के लिए स्थिर था। हर ऊंचे नीचे पड़ाव पर एक दूसरे के साथ स्थिरता से खड़े रहने का। इतने में माली भैया की आवाज आती है, चित्रा मैडम।
वो झूले की तरफ वाली बगिया में गुलाब के संग गेंदे के फूल खिल गए हैं। पूरी बगिया जैसे गुलाबी, लाल, पीली और संतरी सी लग रही है। आओ जरा बाहर। और चित्रा और रिदान जोरों से एक दूसरे के साथ हंसने लगते हैं। तो ये थी आज की रिदान और चित्रा के घर की कहानी। अगर आप भी अपनी रोज डे की कहानी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अभी ईमेल करिए podcast@jagrannewmedia.com पर। मैं सुरभि लेकर आऊंगी आपकी कहानी सिर्फ इश्क पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। आप सुन रहे थे सिर्फ इश्क जागरण पॉडकास्ट से।